हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, आज इस वीडियो में हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल को कंटिन्यू करने वाले हैं। अभी तक हमने एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन नंबर 10 तक कर लिया है। आज नई आइडेंटिटी से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, आइडेंटिटी है हमारे पास एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल्स टू में क्या होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। काफ़ी बड़ी आइडेंटिटी है पर आसान भी है याद करने में और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। आइए इसका प्रूफ देखते हैं पहले। बच्चों, आइडेंटिटी है हमारे पास एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल्स टू में एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। प्रूफ किस तरीके से करेंगे हम इसका? RHS पार्ट को उठाया, सॉरी RHS पार्ट को बस सिंप्लीफाई कर दो, अपने आप LHS वाला पार्ट आ जाएगा। RHS पार्ट है बच्चों हमारे पास एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। मल्टीप्लाई करेंगे एक एक करके। एक्स का मल्टीप्लाई जब सभी टर्म के साथ, तो बड़ी ध्यान से करना। एक्स का मल्टीप्लाई करो बच्चों सबके साथ तो क्या हो जाएगा एक्स क्यूब, एक्स का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के साथ, फिर एक्स का मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर के साथ, यह आ जाएगा एक्स वाई स्क्वायर प्लस में एक्स जेड स्क्वायर माइनस एक्स का मल्टीप्लाई एक्स वाई से तो एक्स स्क्वायर वाई, एक्स का मल्टीप्लाई वाई जेड से तो ये बनेगा हमारे पास माइनस एक्स वाई जेड, और x का मल्टीप्लाई जेड एक्स से हो जाएगा तो माइनस जेड एक्स स्क्वायर। तो ये हमने x से मल्टीप्लाई किया। उसी तरह से y से मल्टीप्लाई करेंगे। y से मल्टीप्लाई करने पर y का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से आ जाएगा हमारे पास y एक्स स्क्वायर प्लस में y का मल्टीप्लाई y स्क्वायर के साथ तो y क्यूब बन गया। उसी तरह से y जेड स्क्वायर माइनस अब y का मल्टीप्लाई एक्स वाई से तो x वाई स्क्वायर, वाई का मल्टीप्लाई वाई जेड से माइनस वाई स्क्वायर जेड, वाई का मल्टीप्लाई जेड स्क्वायर जेड एक्स से तो यह आ जाएगा हमारे पास माइनस एक्स वाई जेड। उसी तरह से बच्चों जेड का मल्टीप्लाई भी करना है तो जेड का मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा हमारे पास जेड एक्स स्क्वायर प्लस में जेड वाई स्क्वायर प्लस में जेड क्यूब माइनस एक्स वाई जेड से करेंगे तो आ जाएगा एक्स वाई जेड माइनस वाई जेड स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर एक्स। यह कि मल्टीप्लाई करनी बात। अब देखिए मैक्सिमम टर्म इसमें कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो कौन कौन से टर्म कैंसिल होंगे? एक्स वाई स्क्वायर दिख रहा है कहीं पर, एक्स वाई स्क्वायर ये प्लस का ये माइनस का है तो दोनों के दोनों क्या हो गए हमारे पास कैंसिल आउट हो गए। उसी तरह से वाई जेड स्क्वायर प्लस का है, वाई जेड स्क्वायर कहाँ पर है वाई जेड स्क्वायर, सॉरी एक्स जेड स्क्वायर है, एक्स जेड स्क्वायर ये रहा, ये दोनों के दोनों कैंसिल। एक्स स्क्वायर वाई तो एक्स स्क्वायर वाई माइनस का है, एक्स स्क्वायर वाई प्लस का कहाँ पर है एक्स स्क्वायर वाई और एक्स स्क्वायर वाई दोनों के दोनों कैंसिल हो गए। एक्स वाई जेड माइनस का एक्स वाई जेड माइनस का एक्स वाई जेड और माइनस का एक्स वाई जेड ये दोनों के तीनों प्लस होकर क्या हो जाएगा माइनस का 3xyz हो जाएगा। जेड एक्स स्क्वायर है हमारे पास, जेड एक्स स्क्वायर वाला टर्म कहाँ पर है जेड एक्स स्क्वायर, ये रहा जेड एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। उसी तरह से वाई जेड स्क्वायर और वाई जेड स्क्वायर ये रहा हमारे पास माइनस का वाई जेड स्क्वायर है, कैंसिल आउट हो गया। और लास्ट टर्म बच गया हमारे पास बच्चों, कौन सा बच गया वाई स्क्वायर जेड और वाई स्क्वायर जेड ये दोनों भी कैंसिल आउट हो गए। तो मैक्सिमम टर्म हमारे कैंसिल आउट हो गए। बचा हमारे पास क्या क्या, तो बचा हमारे पास एक्स क्यूब बच गया प्लस में यहाँ से बचा वाई क्यूब प्लस में यहाँ से बच गया हमारे पास जेड क्यूब माइनस एक्स वाई जेड माइनस एक्स वाई जेड माइनस एक्स वाई जेड तो यह आ जाएगा हमारे पास माइनस 3xyz। तो हमने जब इसको इस टर्म को सिंप्लीफाई किया तो ये वाला टर्म आ गया हमारे पास LHS इक्वल्स टू RHS हेंस वेरीफाई। तो ये हमने वेरीफाई कर दिया
इस आइडेंटिटी को। आइए इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 14 फैक्टराइज करना है 27x क्यूब प्लस में वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9xyz। तो सेम उसी पैटर्न में है ये आइडेंटिटीज। जब तक याद नहीं होंगी बच्चों आपको तो प्रैक्टिस में नहीं लाओगे उसे, तब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, एकदम से दिमाग में स्ट्राइक नहीं करेगा कौन सी आइडेंटिटी हमें लगानी है। तो एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस 3xyz के फॉर्म में। तो सबसे पहले इसे लिखा हमने 27 किसका क्यूब है, 3 का। तो 3x का क्यूब प्लस में y का क्यूब प्लस में z का क्यूब माइनस 3x की जगह में 3x, y की जगह में y और z की जगह में z। तो इसकी आइडेंटिटी क्या है हमारे पास, x प्लस वाई प्लस जेड। सबसे पहले तो x प्लस वाई प्लस जेड एक ब्रैकेट में, और नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या है हमारे पास, x का स्क्वायर यानी कि 3x का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर माइनस xy यानी कि 3x इंटू में y माइनस yz यानी कि y इंटू में z और माइनस z इंटू में x। तो ये बचेगा हमारे पास 3x प्लस वाई प्लस का z। नेक्स्ट ब्रैकेट में 3 का स्क्वायर कितना आ गया हमारे पास, 9x स्क्वायर प्लस बाकी टर्म वैसे के वैसे 3xy माइनस yz माइनस zx। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14 का फैक्टराइजेशन। बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 नहीं था, ये क्वेश्चन नंबर 11 था, सॉरी उसके लिए। बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz को हमें प्रूव करना है किसके बराबर, 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस में जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये तो सेम वही आइडेंटिटी है जो अभी हमने सीखी थी, पर आरएचएस वाले पार्ट में थोड़ा सा डिफरेंट है। तो इस आरएचएस वाले पार्ट को थोड़ा सॉल्व करेंगे और अपने आप ये इसके बराबर आ जाएगा। तो आरएचएस पार्ट को सॉल्व करते हैं। आरएचएस पार्ट है बच्चों हमारे पास 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस में वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस में जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो आपको आइडेंटिटी तो याद है, जिसमें एक्स प्लस वाई प्लस जेड हमारे पास आती है, इसकी आइडेंटिटी एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और अंदर क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो यहाँ पर होल स्क्वायर के फॉर्म में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस होल स्क्वायर को खोलेंगे। तो यह आ जाएगा हमारे पास 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अंदर जितने भी होल स्क्वायर के फॉर्म में उन सभी को ओपन करेंगे। एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या बनेगा, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 2x वाई। उसी तरह से वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर माइनस 2yz प्लस में जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये बनेगा जेड का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 2xz। अब ध्यान से अगर आप देखेंगे बच्चे तो यहाँ पर हमारे पास एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर प्लस हो गया, क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर। उसी तरह से वाई स्क्वायर 2 है तो 2y स्क्वायर हो जाएगा, जेड स्क्वायर में 2 है तो क्या हो जाएगा 2z स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास आ जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड। यह आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर 2 थे तो 2x स्क्वायर हो गया। उसी तरह से वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर और जेड स्क्वायर 2z स्क्वायर माइनस के बाकी टर्म सेम टू सेम 2xy माइनस 2yz माइनस 2xz। अब सभी टर्म्स में हमारे पास 2 है तो 2 कॉमन ले सकते हैं हम। तो जैसे 2 कॉमन लेंगे तो बाहर वाले 1/2 से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यह आएगा हमारे पास एक्स प्लस वाई प्लस जेड 1/2। मैं इन सभी से 2 कॉमन ले रहा हूँ तो मल्टीप्लाई में रहेगा। तो यह आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब इस 2 से ये 2 हमारे पास कैंसिल आउट हो गया तो बचा हमारे पास एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस जेड एक्स माइनस वाई एक्स माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। और ये किसकी आइडेंटिटी थी हमारे पास, ये आइडेंटिटी है हमारे पास एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड की आइडेंटिटी। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसके एप्लीकेशंस भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो आपके एग्ज़ाम में पक्का आएगा ही आएगा।
बच्चों क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 13, इफ x प्लस वाई प्लस जेड 0 के बराबर है, तीन टर्म्स का सम अगर 0 दे रखा है तो उनका जो क्यूब होगा वो किसके बराबर है, 3xyz के बराबर है। ये हमें प्रूफ करना है। तो स्टार्ट करेंगे हम उसी आइडेंटिटी के साथ जो हमने अभी सीखी थी। आइडेंटिटी क्या थी बच्चों हमारे पास? आइडेंटिटी थी कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड किसके बराबर है? ये बराबर होती है x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये आइडेंटिटी थी हमारे पास। अब इस आइडेंटिटी में x प्लस वाई प्लस जेड की जगह में क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है कि x प्लस वाई प्लस जेड किसके बराबर है? 0 के बराबर है। तो अगर मैं यहाँ पर 0 लिखता हूँ तो 0 मल्टीप्लाई ये पूरा का पूरा टर्म एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो ये पूरा का पूरा 0 के साथ कोई भी टर्म मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली 0 ही हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा? 0 बचा। और लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड, यानी कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 0 आ गई। माइनस 3xy जेड दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा? प्लस का 3xy जेड। तो बचेगा हमारे पास एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब किसके बराबर? 3xy जेड के बराबर। तो ये भी एक फॉर्मूला है बच्चों, ये आपको याद रखना है और यही हमारे क्वेश्चंस अगले क्वेश्चंस में काम आएगा, जहां पर हमें बिना कैलकुलेशन के, बिना एक्चुअली क्यूब करे 3 टर्म्स का हमें क्यूब करना सीखना है। एक और चीज आपको जो याद रखनी है वो ये है कि ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब इन तीनों टर्म्स का सम, यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड का जो सम होगा वो 0 के बराबर होगा, तभी ये फॉर्मूला लगेगा। बच्चों क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 14, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यूज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। मीन्स बिना इनकी क्यूब किए हमें इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो ये क्वेश्चन उस फॉर्मूले का एप्लीकेशन है जो अभी हमने सीखा था। सबसे पहले बच्चों हमारे पास 3 टर्म है यहाँ पर, अगर ध्यान से देखिए तो x की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू है माइनस का 12, y की वैल्यू क्या है? 7 और z की वैल्यू क्या है? 5 है। अब सबसे पहले हम ये चेक करेंगे क्या इन तीनों का सम 0 के बराबर आ रहा है नहीं आ रहा है, यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू देखेंगे। तो x की वैल्यू कितनी है हमारे पास? माइनस का 12, y की वैल्यू 7 है और z की वैल्यू कितनी है? 5 है। तो 5 प्लस में 7 12 हो जाएगा, प्लस का और माइनस का 12, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0। x प्लस वाई प्लस जेड किसके बराबर आ रहा है? 0 के बराबर आ रहा है। अभी मैंने बताया था कि जब 3 टर्म्स का सम 0 के बराबर होगा तो उनका जो क्यूब होगा वो किसके बराबर होगा? 3xy जेड के बराबर होगा। तो अब हम कर सकते हैं इनका क्यूब किसके बराबर होगा? हम यहाँ पे लिखेंगे x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 0, देयरफॉर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब किसके बराबर? ये बराबर है बच्चों 3xy जेड के बराबर। तो बस वैल्यू पुट कर देंगे। x की जगह में क्या है हमारे पास? माइनस का 12 का क्यूब प्लस में 7 का क्यूब प्लस में 5 का क्यूब, इधर भी वैल्यू पुट कर दे तो यहाँ जगह 3 इंटू में माइनस का 12 इंटू में y की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 7 और z की वैल्यू है 5। तो इन चारों को मल्टीप्लाई करेंगे और चारों को मल्टीप्लाई करने के बाद आ रहा है हमारा आंसर -1260। तो बिना हमने क्यूब किए इस तरीके से कैलकुलेट किया। बस हमें ये देखना था कि उन तीनों का जो सम है वो 0 है या नहीं है। अगर 0 है तो बस हमें क्या करते हैं? तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देना है, जैसे कि हमने किया -12 7 और 5 को मल्टीप्लाई कर दिया किसके साथ? 3 के साथ, और वो हमारा क्या होगा? आंसर होगा। तो इसी तरह से सेकेंड पार्ट भी बच्चों उसे खुद से ट्राई करें आप। तो बस आज के लिए इतना ही। इस तरह की क्वेश्चंस और भी लेके आएंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तब तक आप सारी आइडेंटिटीज़ की प्रैक्टिस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।